मारन क्रिया का जो अगर स्लो गति से जो मारन होती है, हम्म। ठीक है, वो इस डोल से ही कनेक्ट होती है। इस डोल के ऊपर, इसके नाभि के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। उस व्यक्ति के बाल इसके सर के ऊपर लगाने पड़ते हैं। उस व्यक्ति का धूल के पैर के नीचे की धूल मिल जाए तो वो धूल इसके ऊपर छोटी सी थोड़ी सी उसको उसके ऊपर रखनी पड़ती है। फिर उस व्यक्ति की एनर्जी इसमें जोड़ी जाती है। फिर इसको जैसे हम सुइयां इसमें चुभेंगे, जैसे कि हाथ में सुई चुभई तो उसके वहाँ पे हाथ में पेन होगा। मोहिनी जो मंत्र मेरे पास सिद्ध की है उसको सिद्ध किया हुआ है। तो मैं मेरे सामने आप बैठे और मैं आपकी आंखों में 5 मिनट देखता रहूँगा ऐसे, और वो मंत्र का जाप मैं अंदर ही अंदर करता रहूँगा। तो 5 मिनट के अंदर मेरे अधीन हो जाओगे आप, क्योंकि अमावस्या की जो रात होती है वो तांत्रिकों के लिए बनाई है। उस दिन ना तो शुक्ल पक्ष में गिनी जाती है वो, ना कृष्ण पक्ष में गिनी जाती है। उसको काली जो रात बोलते हैं ना, काली रात, उस दिन चंद्रमा की रोशनी नहीं होती है, ठीक है। और ना उस दिन देवी शक्ति का पावर चलता है। जो अपने जो देव होते हैं उनका पावर नहीं चलता है। उस दिन शैतानों का पावर होता है। लेकिन आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकते, आत्मा को सिर्फ गुलाम बना सकते हैं। आत्मा को गुलाम बना सकते हैं, उसको वचनों में ले सकते हैं। उसको उसमें टाइम डाला जाता है कि हमें 6 महीने के लिए किसी आत्मा को इस्तेमाल करना है, तो उसमें 6 महीने का टाइम डालना पड़ता है। उसको हर अमावस्या को भोग देना पड़ता है। तो भोग में क्या लेती हैं ये? मांस मदिरा खाती है? बिल्कुल खाती है। मतलब गायब हो जाता है वो चीज़, मतलब कि हमें तो साथ साथ दिखाई देती है। जैसे कि एक भूखा जानवर किसी चीज़ के ऊपर कैसे टूट के पड़ता है, वैसे वो आत्मा जैसे ही उसको भोग मिलता है और वो हमारा आदेश होता है कि हाँ अब जाते तू भोग कर ले, ठीक है, तो वो चीज़ झट से उसको गायब कर देगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये एपिसोड आपने जो स्पेशल मुझे बोला था कि इन चीजों पे ये एपिसोड होना चाहिए, जी हाँ, ये एपिसोड वो ही है। अब इस एपिसोड को आप शुरू से आखिर तक देखना। आज हमारे साथ जो आए हुए हैं साधक राकेश गौड़ जी। जी हाँ, वशीकरण, तंत्र, ब्लैक मैजिक, हॉरर, एंटिटी, ब्लैक एंटिटी, पॉजिटिव चीजें क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, आज हम उन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। ये स्पेशल एपिसोड है। अच्छा, जैसे सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा मानना यह है कि कोई भी बंदा आपको फोन करता है लाइक तंत्र से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या वशीकरण से रिलेटेड, तो उसका एक दायरा कितना होता है कि मतलब यहाँ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से, या आउट ऑफ इंडिया तक के बाहर से, या कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी बंदा जैसे आपसे कनेक्ट करता है कि मुझे चीजें जाननी है या करवानी है, या पूजा पाठ आराधना, या आप एक साधक हो, तो कितनी दूर का दायरा है इसका कि असर कर सकता है चीज? देखो, जब हम तंत्र सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें गुरु के द्वारा, अब वहाँ पे वो होती है कि गुरु उनका क्या उनको दे रहा है, उनके गुरु में कितनी काबिलियत है, ठीक है। अब जैसे मैंने बंगाल से तंत्र सीखा है और मेरे जो गुरु है वो भोरी है, और वो इतने मतलब कि पूछे हुए इंसान है कि ये समझ लो कि 1 महीने तक अगर वो बैठे हैं तपस्या के अंदर तो बिना खाना पीना वो बैठ सकते हैं, इतनी शक्ति उनके अंदर है। तो मुझे जो चीजें दी गई है उनके द्वारा, उसमें ये होता है कि उनका 50,000 किलोमीटर से प्लस का दायरा होता है। मतलब कि यहाँ बैठा बैठा मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर, अगर कोई इंसान पीड़ित है किसी चीज से, चाहे आत्मा से भी पीड़ित है या कोई तंत्र से पीड़ित है या सटकर्म के कुछ इफेक्ट होते हैं उनके ऊपर, तो वो चीज मैं तंत्र उसका यहाँ बैठा बैठा उतार सकता हूँ उनकी मात्र नाम और फोटो से, ठीक है। अब मेरे पास इटली से एक केस था, अभी 15 दिन पहले ही मेरे पास एक केस आया था इटली से। उनके मतलब कि जो बंदा इंडियन था और वो वहां जाकर के किसी गोरी से मतलब कि प्रेम संबंध उसका हो गया, और उनका एक होता है कि मतलब कि वहां से उनसे शादी करने के बाद में उनको वो जो सिटीजन मिलती है वहां की, तो उसका मतलब सारा कुछ हो गया और समय बचा था उसके पास में 1 महीना मात्र, कि 1 महीने में अगर मैंने शादी नहीं की तो यहाँ से मुझे निकाल देंगे, ठीक है। तो उनका मेरे पास कॉल आया था कि मैंने बहुत जगह से काम भी करवा लिया, लेकिन मेरे को जिस लड़की से प्रेम था वो लड़की अब शादी के लिए इनकार कर रही है, और वो इनकार बिल्कुल मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब वो बोल रहा है मैं 1 महीने में दूसरी कैसे शादी कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं किया तो मेरा यहाँ पे जितना भी मैंने जो गुडविल बनाई है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो आप कैसे भी करके ऐसा कुछ कर दो कि वो लड़की मेरे से है वो शादी के लिए एग्री हो जाए, चाहे वो बाद में छोड़ दे मेरे को, लेकिन एक बार मुझे वो सिटीजन मिल जाए। तो उस व्यक्ति का चीजें मैंने स्कैनिंग किया, चेक किया, स्कैनिंग करके उनके डिटेल मंगवाई, फोटो मंगवाई, तो वहां पे पता लगा कि उसके ही मतलब कि कोई कजिन या उनका कोई फ्रेंड था उस लड़के का, जिस जो नहीं चाह रहा था कि ये यहाँ पे रहे, तो उसने उस लड़की के ऊपर तंत्र करवाया था कि ये लड़की इससे दूर हो जाए।
उस लड़की के ऊपर तंत्र करवा दिया कि ये लड़की बिल्कुल उससे दूर हो जाए। और वो जैसे ही तंत्र करवाया तो वो लड़की उससे एग्री एंटी हो गई पूरी, उससे बात नहीं कर रही है, उसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अपने घर वालों के कहने में चली गई कि घर में मम्मी जैसे बोल रही है वैसे। तो वो लड़का उसने मतलब कि बहुत जत्न किए, कोशिशें की, लेकिन वो मतलब नहीं, बात करने को तैयार नहीं थी, वो शक्ल देखने को नहीं तैयार नहीं थी। जितना जो इनका इतना गुड प्रेम था, और वो ऐसी कंडीशन आ गई कि 15 दिन में ही वो हालत हो गई कि वो बिल्कुल ऐसा रही, जानती नहीं है उसको। ठीक है, तो उनकी चीजें चेक की तो हमें पता लगा कि उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक करवा दिया गया है और किसी ने उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया है। तो उसने बोला कि गुरुजी ये आप कैसे भी करके इसको सॉल्व करो, आप जैसे भी जो भी हो मैं देखूंगा। तो उनका हमने काम किया था, तो उसका तंत्र उसके ऊपर से जैसे ही हमने तंत्र उतारा कि मतलब कि प्रोसेस 4 डेज का प्रोसेस था। तो 4 डेज के प्रोसेस में हमें जिसमें डोल वोडो डोल से जो काम होता है, उस डोल से हमने मतलब कि उसकी एनर्जी को कनेक्ट किया उस लड़की की उस डोल से, और उसका तंत्र उस डोल के ऊपर उतार दिया सारा। और फिर उस डोल को हमने इसकी जैसे कि जो मुक्ति का बोल सकते हैं या उसको नष्ट करने का, रिमूव करने का जो काम होता है, वो उस डोल के द्वारा काम करके उसकी चीजें नष्ट की। नष्ट करते ही जैसे इंसान सपने में जगता है, वैसे भक्ति हुई उसके पास चली गई वो। और वो शादी उसकी, उसके साथ में शादी भी होगी, और वो बंदा वहीं पे है आज। तो बाहर बैठे व्यक्ति का भी चीजें हम सुधार सकते हैं। बहुत से लोगों की मैंने आत्माएं निकाली है जो इंडियन नहीं है, जो बाहर के लोगों की आत्मा है, वो भी मेरे पास में है। ठीक तो है, मतलब ये है कि आप यहाँ से काफी कुछ चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल कर लोग सकते हैं। अगर सनातन को अच्छा मानते हैं तो ये चीजें इस तरीके से काम भी देखो तंत्र में, और आपको पता है कि सनातन में कितनी शक्ति है, क्योंकि तंत्र भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, और शिव है वो सबके गुरु है। त्रिलोकी के नाथ उसको ऐसे ही उनको नहीं बोला जाता है, और भूतेश्वर उनको ऐसे ही नहीं बोला जाता है। तो जो तंत्र और तांत्रिक जो है वो उन्हीं से जुड़े हुए, उन्हीं की आराध्य होते हैं सारे। ठीक है, तो पावर्स, शक्ति में और मंत्र में इतना पावर है कि हम चाहे कहीं भी बैठा हो इंसान, 7 समुद्र पार हो या कोई दूसरी जगह पे हो, हम उसको कैच कर सकते हैं अपनी चीजों से। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप डोल का यूज करते हो, तो एक बार बताओगे वो डोल यही है जो आप मुझे दिखा रहे हैं अभी? देखिए, ये जो डोल है, इस्तेमाल जैसे अगर किसी चीज के अंदर हम कोई डोल को इस्तेमाल करते हैं, तो वो वन टाइम यूज होती है। उसको हमें मतलब कि डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। क्योंकि तंत्र अगर ये जैसे कि डोल है, ठीक है, ये डोल विशेष समय बनवानी पड़ती है। ठीक है। जैसे भी किसी व्यक्ति का काम हमें करना है, उसकी एनर्जी उससे कनेक्ट करनी है, तो उसकी जैसे ही एनर्जी जुड़ती है, ठीक है, तो उसके उसका एक साक्षात बॉडी होता है, वो शरीर होता है, वो उस डोल के अंदर वो शरीर होता है। तो हमें उस व्यक्ति को बार बार फोन करने की, बार बार उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसकी एक बार एनर्जी जुड़ जाए तो ये डोल हमारे काम के अंदर स्थापित होती है। ठीक है, जो ब्लैक मैजिक का जो दायरा होता है, त्रिकोण हो या चौकोर हो, ठीक है, या षटकोण हो, उसके दायरे के अंदर इस चीज को बांधा जाता है, उसकी एनर्जी को, उसको बांध करके, और फिर सारी क्रियाएं इसके ऊपर होती है। फिर अंत में जो पूरा 100% काम उसका क्लियर हो जाता है, उसके बाद में इस चीज को हमें मतलब कि जलाना पड़ता है। ये डोल नहीं है, ये नया डोल है, मतलब कि ये तो किसी के लिए बनवाना पड़ता है कि जैसे किसी का काम आ गया, ठीक है, तो मतलब कि इस डोल का इस्तेमाल किया जाता है। मारण क्रिया भी इसी से पॉसिबल होती है? बिल्कुल, मारण क्रिया का जो अगर स्लो गति से जो मारण होती है, ठीक है, वो इस डोल से ही कनेक्ट होती है। इस डोल के ऊपर, इसके नाभि के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, उस व्यक्ति के बाल इसके सर के ऊपर लगाने पड़ते हैं। उस व्यक्ति का धूल, पैर के नीचे की धूल मिल जाए तो वो धूल इसके ऊपर छोटी सी थोड़ी सी उसको इसके ऊपर रखनी पड़ती है। फिर उस व्यक्ति की एनर्जी इसमें जोड़ी जाती है। फिर इसको जैसे हम सुइयां इसमें चुभेंगे, जैसे कि हाथ में सुई चुभई तो उसके वहां पे हाथ में पेन होगा। हाँ, मैंने एक जगह देखा था, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक प्लेयर खेल रहा था। हाँ, वो उसको सुइयां चुभ रही है, वायरल हुई थी। वो राइट है एकदम। तो ये चीजें एग्जैक्ट काम वैसे ही करती होता है? है, ये काम करती है, ये तांत्रिक के द्वारा। उसने क्या क्या चीज बताया आपने? बाल? जैसे सामने वाले का बाल हो गया, ठीक है सर, कोई भी चीज एक हो, एक ही मिलनी चाहिए उसके शरीर की, या उसके नाखून हो गए, या उसका ब्लड हो गया, ठीक है, या उसके पैर के नीचे की धूल हो गई, या उसके शरीर का कपड़ा हो गया, ठीक है, तो उनसे मतलब कि उसके ऊपर मारन क्रिया की जाती है। और जैसे ही सुइयां, एक सुई चुभई तो वहां पे दर्द होगा, उसको निकाल के वहां खत्म होगा, दूसरी जगह पे वो चुभई जाएगी, और पूरे डोल के ऊपर सुइयां चुभ दी तो इंसान खत्म हो जाएगा। तो ये भी वोडो डोल से जो ब्लैक मैजिक होता है ना, मारन क्रिया, वो डोल से इस प्रकार से इसी तरह की जो डोल होती है उससे मतलब कि ये चीजें की जाती है। तो इंसान का खात्मा उसी से होता है, जो बुरे लोग करते हैं। हालांकि हम नहीं करते हैं ऐसा काम, हम मारन उतारते हैं। बहुत से लोगों के ऊपर से मारन उतारा है हमने,
कि जिनके ऊपर मारण क्रिया हो गई थी, जो उनका शरीर बिल्कुल सिकुड़ने लग गया, ठीक है, और अचानक पेन होता है शरीर के अंदर जैसे इंसान के अंदर, और चल नहीं पाता है इंसान, दवा उनके ऊपर लगती नहीं है, कहीं भी चेक करवा लो, दिखा लो। तो ऐसे लोगों का मतलब कि कोई 50 से ज्यादा लोगों का मैंने मारण होता रहा है, उनके शरीर से एनर्जी उतार करके और उनको एकदम ठीक किया मैंने। तो अभी ना एक हमारे चैनल पे कमेंट आया हुआ था, उसने कहा था कि मुझे अपने बॉस पे वशीकरण करना है, वो या उस पर तंत्र करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई एम्प्लॉय या कोई बॉस इस तरीके वो मेरी सैलरी बढ़ा दे या मेरी प्रमोशन बढ़ा दे? देखिए उस पे वशीकरण तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें माइंड डाइवर्ट हो सकता है। अगर जैसे कि अगर सामने वाले व्यक्ति का नाम और फोटो हो, ठीक है, जैसे कि बॉस के ऊपर किसी ने करवाना है काम, तो उसका नाम और अगर फोटो हो तो उससे उसके माइंड के अंदर वो चीजें डाल सकते हैं कि वो उसकी बात सुने। प्रॉपर वशीकरण नहीं बोल सकते, लेकिन वो वशीकरण की तरह ही वो काम करता है। तो उसके माइंड के अंदर ऐसे थॉट डाले जाते हैं कि उस व्यक्ति के, कि इसकी वो चीजें उसके दिमाग में उसका फितूर रहे कि ये बंदा अच्छा काम करता है, ठीक है, और वो उसकी सुने, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि माइंड डाइवर्ट करके हम उसको मतलब कि सेट कर सकते हैं, पर वशीकरण नहीं होता। अगर कोई बोले मुझे प्रॉपर वशीकरण नहीं चाहिए, तो वो तो नहीं होता पा रहा है। अच्छा, आपने कभी आत्माएं या कुछ भूत वगैरह फील किया है? बिल्कुल। देखो आत्माओं से काम तांत्रिक करवा सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है कि आत्माओं को पहले तांत्रिक को वचनों में लेना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, ठीक है, उनके भावों को शुद्ध करना पड़ता है, उसको अपनी मुट्ठी में काबू में करना पड़ता है, ठीक है ना, तब जाकर के वो चीजें मतलब कि काम करती है। अब मान लो कि कोई ऐसी साधना हो रही है या कोई ऐसा काम आ गया, ठीक है, जिसमें हमें किसी आत्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो मतलब कि आत्माओं को निमंत्रण देना पड़ता है। ऐसे आत्मा नहीं है कि हम जहाँ से चाहे पकड़ ले उसको, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस जो ऐसा होता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या किसी मौत हो गई है किसी की, और उस व्यक्ति के 3 दिन जो होता है, ठीक है, मरने का, उस 3 दिन तक वो आत्मा उस शमशान के अंदर ही, उस जहाँ पे उसकी देह संस्कार होता है, दाग संस्कार, वहीं पे वो चीज रहती है। तो वहां पे 3 दिन के अंदर अंदर वहां पर की क्रिया होती है, वो करके उस आत्मा को उसका आह्वान किया जाता है, ठीक है, वो आह्वान करके और उस आत्मा को बुलाया जाता है कि भी वो आत्मा जैसे हाजिर होती है, तो उसको मतलब कि वचनों में लिया जाता है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि आत्मा को, प्रेत को सिद्ध कर लिया किसी ने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेत सिद्धि नहीं होती है, प्रेत कभी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रेत एक आत्मा है, तो आत्मा कभी सिद्ध थोड़ी हो सकती है। कोई देवी देवी शक्ति होती है, ठीक है, जैसे कर्ण पिशाच? कर्ण पिशाच नहीं, ये चीज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे 10 महाविद्या है, ठीक है, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, काली, भैरवी, ये जो साधनाएं होती है 10 महाविद्या होते हैं, इनको सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो देवी होती है, देवी को तो मतलब ये सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकते। आत्मा को सिर्फ गुलाम बना सकते हैं हम, आत्मा को गुलाम बना सकते हैं, उसको वचनों में ले सकते हैं, उसको उसमें टाइम डाला जाता है कि हमें 6 महीने के लिए किसी आत्मा को इस्तेमाल करना है, तो उसमें 6 महीने का टाइम डालना पड़ता है, उसको हर अमावस्या को भोग देना पड़ता है। तो भोग में क्या लेती हैं ये? मांस, मदिरा खाती है? बिल्कुल खाती है। मतलब गायब हो जाता है वो चीज मतलब कि हमें तो साथ साथ दिखाई देती है, जैसे कि एक भूखा जानवर किसी चीज के ऊपर कैसे टूट के पड़ता है, वैसे वो आत्मा जैसे ही उसको भोग मिलता है और वो हमारा आदेश होता है कि हाँ अब जाके तू भोग कर ले, ठीक है, तो वो चीज झट से उसको गायब कर देगी। 10 लोग नहीं खा सकते उतना, 1 मिनट में वो खा जाएगी आत्मा। इतना भूख होते हैं? इतना भोग होते हैं, क्योंकि उनको महीने से भोग देना पड़ता है। या होता है कि हमें तुरंत ही आत्मा को बुलाना है और तुरंत ही उसका काम लेना है, तो उस समय उसका भोग तुरंत होता है, ठीक है, तो उसको करके उसका समय होता है कि भाई 24 घंटे के लिए हमें उसको इस्तेमाल करना है, 24 घंटे के लिए किसी काम को करवाना है, तो 24 घंटे के बाद के अंदर उसको हमें मुक्त करना पड़ता है। तो वो एक दायरा होता है, एक सीमा होती है, उसमें हमें बांधना पड़ता है, चाहे वो महीने के लिए बंद हो, 6 महीने के लिए बंद हो, चाहे 12 महीने के लिए बंद हो, तो वो एक बंधन करके ही हम उस चीज को मतलब कि है काम में ले सकते हैं। तो वशीकरण भी अगर जैसे लोग करवाते हैं तो वो क्या आत्माओं से ही होता है कुछ? आत्माओं से पावर छोड़ा जाता है, आत्मा वशीकरण नहीं करती है। वशीकरण के तो पावर हमें बनाने पड़ते हैं। वशीकरण के तो जैसे दोनों व्यक्तियों की एनर्जी जोड़ी जाती है एक चीज से, ठीक है, हमारे जो प्रोसेस जैसे त्रिकोणीय विधि का एक चीज तंत्र होता है, ठीक है, त्रिकोण विधि से जैसे 3 कोने होते हैं उसके अंदर, वो चक्र बनाया जाता है, उस चक्र के अंदर दोनों चीज व्यक्तियों की तस्वीर रखी जाती है, फोटो जिसके ऊपर वशीकरण करना है, जिसके जिसको करवाना है, जिसके बस में, तो दोनों की तस्वीर मतलब कि उसके अंदर रखी जाती है, और उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से जोड़ी जाती है कि भी किसको किसका गुलाम बनाना है। वो एनर्जी जोड़ करके उस त्रिकोण के अंदर वो सारी पावर्स एकत्रित की जाती है,
वो जैसे ही पावर पूरी 100% होती है तो उसको भेजने का जो काम होता है वो प्रेत के द्वारा होता है कि अब उस व्यक्ति के तक, भाई किसी चीज को हम गाड़ी से भेज देना पड़ेगा या तो किसी चीज से, अब हम तो लेके नहीं जा सकते, ठीक है, तो वहां पे आत्मा का इस्तेमाल होता है कि उस पावर्स को उन लोगों के तक पहुंचाना जो होता है वो मतलब कि आत्मा के द्वारा पहुंचाई जाती है, वहां पे इस्तेमाल होता है आत्मा। अच्छा, जैसे तंत्र है जी, ब्लैक मैजिक है और वशीकरण है, इन तीनों में सबसे पावरफुल क्या है? देखो ये तीनों तंत्र का ही हिस्सा है, हम्म, मैं आपको बता दूं तंत्र का ही हिस्सा है। ब्लैक मैजिक भी तंत्र के अंदर आता है, वशीकरण भी तंत्र के अंदर आता है, जितने भी 6 क्रम जो 6 क्रम होते हैं, ठीक है, तो वो सारी तंत्र की सब यही एक क्रिया है, इसके अंदर सारी चीजें आती है, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन, ये जितनी भी चीजें आती है वो तंत्र के दायरे में ही आती है, तो ये कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। मोहिनी वशीकरण के बारे में थोड़ा सा अगर बताओगे तो लोग थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, मोहिनी वशीकरण होता है एक इंसान को मोहित करना, ठीक है, अब जैसे कि हम एक डायरेक्शन में बैठे हैं, हमारा फेस अलग अलग है, अपना एकदम एक नहीं है आमने सामने, तो मोहिनी जो होती है वो ऐसी होती है कि इंसान के ऊपर अगर मोहिनी का, एक तो चक्र से जुड़ी जाती है मोहिनी, ठीक है, और एक आमने सामने बैठ करके ही मोहित कर सकते हैं अपन इंसान को आंखों से, अच्छा, नजर से नजर मिला करके, हाँ, तो अगर वैसी चीज जैसे कि अगर मेरे पास कोई मंत्र मैंने मोहिनी सिद्ध कर रखी है, ठीक है, मोहिनी जो मंत्र है मेरे पास सिद्ध है उसकी, उसको सिद्ध किया हुआ है, तो मैं आपके मेरे सामने आप बैठे हो और मैं आपकी आंखों में 5 मिनट देखता रहूंगा ऐसे, और वो मंत्र का जाप मैं अंदर ही अंदर करता रहूंगा, तो 5 मिनट के अंदर मेरे अधीन हो जाओगे आप। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये तो कहीं भी कोई भी बैठ के अगर ये आम इंसान नहीं कर सकता ना इसका सिद्धि भी एक ऐसे हर इंसान नहीं कर सकता इसका। अब दूसरे व्यक्ति पे अगर मोहिनी करवानी होती है तो उसमें मोहिनी चक्र को छोड़ा जाता है, जैसे तांत्रिक या साधक जो होता है वो मोहिनी चक्र को बनाया जाता है पहले अपनी तांत्रिक क्रिया के द्वारा, और फिर वो चक्र मतलब कि उस व्यक्ति पे छोड़ा जाता है, तो वो फिर व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाता है, एक ही व्यक्ति का जिसके लिए छोड़ा जाता है, तो वो जैसे सपने में सोएगा तो उसको सपने उसी कहेंगे, वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास ये कर रहा है, वो शादी हो रही है हमारी ये हो रही है, तो ऐसे सपने आएगा। जैसे अगर वो सपने से उठ गया और दिन में होता है तो उसके ख्यालों में माइंड में एक ही थॉट रहेगा कि वो चीज, तो ये मोहिनी का मतलब ही मोहित होना है। अच्छा, आपको वैसे इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते हो? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा लोगों के, लड़कियों के कॉल आते हैं लड़कों के? सबसे ज्यादा आते हैं लड़कियों के कॉल, और लड़कों के भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आज की दुनिया में तो सब देखो कॉमन चीजें हैं, ठीक है ना, कोशिश सब करते हैं कि भाई मेरे रिलेशनशिप, ये चीजें हो। अच्छा, जैसे मोहिनी है, ऐसे सम्मोहन का क्या क्रिया होती होगी? सम्मोहन की क्रिया भी सेम मोहिनी से रिलेटेड ही है। सम्मोहन भी हम सम मतलब कि सामने आमने सामने, सम का मतलब आमने सामने, अगर हम एक जगह पे होने चाहिए, मतलब कि ऐसा ये चीजें जैसे मोहिनी तो हम दूर बैठे व्यक्ति पे कर सकते हैं, लेकिन सम्मोहन चीज होती है वो उसके लिए जैसे या तो हमने किसी को यंत्र बना दिया है, सम्मोहन का एक यंत्र बना दिया और वो यंत्र उसके गले में धारण करवा दिया, या उसको किसी भी चीज के अंदर उसको दे दिया कि ये जाकर के उसके सामने उसको वो उसकी नजर पड़नी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, तो जैसे ही वो उसके ऊपर उसकी नजर पड़ेगी तो वो व्यक्ति उसके दायरे में आ जाएगा, उसकी नजर। अभी तक तो ये बात ठीक थी कि चलो मान लो हम उनको पास बुलाना चाहते हैं, कोई भी किसी के रिलेशनशिप को, अच्छा, अब मान लो कोई खराब करवाना है, ब्लैक मैजिक करवा रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि उस लड़के पे या उस लड़की पे, उसके हस्बैंड पे, उसकी वाइफ पे, उसके परिवार में किसी पे भी एक ब्लैक मैजिक हो जाए, तो क्या ये दूर बैठे ब्लैक मैजिक भी पॉसिबल हो जाएगा? बिल्कुल पॉसिबल है। ब्लैक मैजिक तो हर काम में, ये तो गलत के लिए ही होता है, ब्लैक मैजिक तो बना ही गलत के लिए, सही के लिए तो कोई काम में लेता ही नहीं है ना ब्लैक मैजिक को। तो इसमें क्या होता है जैसे कि दो लोगों को अलग करना है, ठीक है, तो ये होता है पारिवारिक काम। जैसे कि केस आते हैं कि घर का अदर थर्ड पर्सन होता है, वो चाहता नहीं है कि इन दोनों की बने। जैसे परिवार में दो भाई और बीवी उसकी अगर अच्छे से रह रहे हैं तो उसकी ननद या उसकी भाभी, ऐसे काम मतलब कि उनके ऐसे केस आते हैं कि वो, हाँ, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होने चाहिए, उनसे टूट जाए, हमारे नहीं है तो इनके भी नहीं होने चाहिए अच्छे, ठीक है, उनको सब कुछ मिल रहा है हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मतलब कि केस आते हैं, तो उसमें ब्लैक मैजिक जो होता है वो एक दूसरे के लिए मतलब कि उसमें जैसे उच्चाटन क्रिया होती है, सत्कर्म का जो हिस्सा है उच्चाटन, तो उच्चाटन अगर उसके ऊपर मान लो कर दिया दोनों लोगों के ऊपर, तो उनका मन उच्चाटन हो जाएगा, उसका मन है वो उच्चाटन हो जाएगा, और वो मतलब कि जो चीज होनी चाहिए वो तो कर ही नहीं पाएंगे, वो जो ना होनी चाहिए वो चीज तो उनके हाथों से होगी, और घर में क्लेश, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, और प्रेम के अंदर तो ये समझ लो दरारें पैदा हो जाती है, तो वो उसमें उच्चाटन क्रिया के अंदर वो चीज बनाई जाती है कि हमें इनके प्रेम संबंधों को अलग करना है, प्रेम संबंधों को तोड़ना है, तो उनका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा उससे।
दोनों लोगों से, एक दूसरे से अलग होने लग जाएंगे, यहाँ तक कि तलाक की बात तक बात पहुंच सकती है। ये कि मतलब समय रहते इन चीजों पे काम हाँ, करें। अगर ऐसा लगता हो किसी व्यक्ति को कि भी ऐसा हमारे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है अचानक, कभी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो रहा, ये अचानक कैसे हो गया, ठीक है, 2 4 5 दिनों में, महीने में, तो तुरंत उन लोगों को मतलब कि यही है मेरी तो कि उनको चेक करवाना चाहिए कि ऐसा कुछ कोई तंत्र तो उनके ऊपर नहीं लगा है जिनकी वजह से, क्योंकि जितना तंत्र पुराना होता है, जैसे ही अमावस्या, अगर एक भी अमावस्या निकल जाती है तो उसका पावर डबल होता जाता है, क्योंकि अमावस्या की जो रात होती है वो तांत्रिकों के लिए बनाई है। उस दिन ना तो शुक्ल पक्ष में गिनी जाती है वो, ना कृष्ण पक्ष में गिनी जाती है। उसको काली जो रात बोलते हैं ना, काली रात, उस दिन चंद्रमा की रोशनी नहीं होती है, ठीक है, और ना उस दिन देवी शक्ति का पावर चलता है, जो अपने जो देव होते हैं उनका पावर नहीं चलता है, उस दिन शैतानों का पावर होता है। इसलिए अमावस्या के दिन तांत्रिक क्रिया ज्यादा होती है, तांत्रिक कर्म ज्यादा होते हैं अमावस्या के दिन। वशीकरण है क्या, कहाँ से आया, कैसे हमारे जीवन में काम कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, उनसे हमें रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, और हम इन चीजों में कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बुरा। देखिए विशाल जी, वशीकरण की अगर बात की जाए तो आज की टाइम के अंदर सबसे ज्यादा वशीकरण है। हर चीज के अंदर जो भी कॉल्स आते हैं वो सब यही उनकी फरमाइश होती है कि मुझे वशीकरण करवाना है, ठीक है, मुझे ये करवाना है। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है आज की प्रेजेंट टाइम की कि लोग इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बुरे के लिए ज्यादा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति चाह रहा है किसी के साथ में अपनी चीजों को, निजी स्वार्थ को करना, तो उसके लिए वो वशीकरण करवाता है। कुछ लोग है किसी लड़की को पाने के लिए करवाते हैं, किसी लड़के को पाने के लिए करवाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग है वो बिजनेस के पर्पज से भी वशीकरण करवाते हैं कि हमारे बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप ऐसा हमारे शॉप के ऊपर कुछ कर दो कि दुकान पे ग्राहक लाइन लग जाए, या दूसरे के ग्राहक हमारी दुकान पे आ जाए। तो इस प्रकार की जगह पे मतलब कि वशीकरण का ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज, वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इन पे बात चलती है, तो देखो वशीकरण, मोहिनी वशीकरण और वशीकरण, ठीक है, बेसिकली 2 ही प्रकार के वशीकरण होते हैं, उसके काला और सफेद भी हम बोल सकते हैं। काला या सफेद? सफेद, ठीक है। तो काले के अंदर तो जो चीजें होती है, जो गलत चीजें के लिए अगर करवाते हैं कोई वशीकरण, जैसे कि अगर 2 पर्सन प्रेम प्रसंग जो कर रहे हैं, 2 लोग हैं, उसमें अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, वो अगर उसमें खंडन करता है उन लोगों का, तो वहां पे वो काला वशीकरण के अंदर आता है, क्योंकि वो बुरा कर रहा है उन लोगों का, ठीक है। एक होता है अच्छे के लिए, व्हाइट वशीकरण जो जिसे बोलते हैं, तो अच्छे का वशीकरण होता है, वो होता है जैसे कि बच्चे अगर कहने में नहीं मान रहे हैं, ठीक है, या कोई और घर के अंदर कोई ऐसा पर्सन हो जो गलत चल रहा हो, ठीक है, तो उनके लिए अगर कोई चीज करवाई जाती है, वो आती है राइट, अच्छे के लिए, कि ये अच्छे के लिए ये चीज होती है, तो ये वशीकरण वैसे 2 ही होते हैं, लेकिन अच्छे के लिए आज की दुनिया में कोई इसका उपयोग नहीं ले रहा है। जो भी ले रहा है वो सब बुरे के लिए ले रहा है, कि मुझे ये करना है, मुझे उसके साथ ये करना है, मुझे वो मेरे गाने में रहे, मेरी अंगुलियों पे नाचे, जैसा मैं बोलूं। तो इस प्रकार के वशीकरण के सबसे ज्यादा है वो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर मतलब कि चल रहा है। हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, लोगों ने मोहिनी वशीकरण बताया, जी, विवाह वशीकरण, स्वामी वशीकरण, और आपका सम्मोहन वशीकरण, इन चीजों के बारे में बताया। बट ऐसे नॉर्मली यार चलते फिरते किसी पे थोड़ा ही वशीकरण हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वशीकरण का भी कुछ उसूल होता होगा। बिल्कुल वैसा आता है, उसकी कंडीशन होती है कि वशीकरण या तो उसी इंसान पे किया जा सकता है कि उसका खून का रिश्ता हो, उसके कुल का हो। जैसे कि मेरे कुल का अगर कोई व्यक्ति या औरत जो भी रहती है, अगर मेरे कुल से संबंधित है, मेरे खून से संबंधित है, खून का मतलब होता है अपने दादा के संबंधित, ठीक है, अगर दादा का वंश होता है उसका वो पूरा खून में ही गिना जाता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के ऊपर वो वशीकरण मतलब कि हम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि फिजिकली अटैचमेंट, अगर हमारा फिजिकली संबंध होता है किसी के साथ में, तो ही हम मतलब कि उसके ऊपर वशीकरण कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले या तो कोई भी अगर रिलेशनशिप होगा, भाई भाई पे हो सकता है, भाई भाई पे करवा सकता है, बहन बहन पे करवा सकती है, और या फिर दूसरी तरीके से देखा जाए तो एक रिलेशनशिप में जिसमें फिजिकल रिलेशनशिप बन चुका हो, जी, उन पे। ऐसा नहीं कि फिजिकल रिलेशनशिप हुआ नहीं, केवल अट्रैक्शन है, तो वो नहीं होगा। नहीं होगा। इसमें क्या होता है, अब जैसे कि बहुत अभी कॉल आते हैं कि वन साइड लव, अब एक लड़की को लड़का पसंद कर रहा है और वो चाह रहा है कि वो ये मेरे वश में हो, ठीक है, तो वैसे कॉल आते हैं, तो वही चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई ऐसा वशीकरण नहीं होता है कि हर किसी पे भी कर दिया, ऐसे तो करने से किसी को भी कोई भी वश में कर लेगा, ठीक है। अगर रूह होती है ना शरीर की, जो अपनी रूह होती है वो एक दूसरे से स्पर्श अब जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी वशीकरण होता है, ठीक है, और अन्यथा कोई व्यक्ति आम इंसान के ऊपर वशीकरण कर नहीं सकता। सो काफी कुछ अच्छा लगा ये जान के कि वशीकरण रियलिटी में काम कैसे करता है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं तंत्र,
या ब्लैक मैजिक, जादू टोना, बस मतलब इन चीजों की भी बात करते हैं, तो तंत्र लगा दिया किसी पे, नजर लगा दी किसी पे, टोक लगा दी किसी पे, जादू टोना कर दिया। लोग कहते हैं मेरे घर पे किसी ने जादू टोना कर रखा है। ये क्या पॉसिबल है कि कोई भी किसी के घर पे कुछ भी कर सकता है? देखो, जादू टोना एक अलग चीज है, ठीक है। जादू टोने में संबंध की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, कि जादू टोना अगर किसी पे करना हो तो उसमें उसके लिए संबंध होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि एनर्जी कनेक्ट करनी पड़ती है। अगर या तो सामने वाले की कुछ शरीर की चीजें मिल जाए, कपड़ा, बाल, नाखून, ठीक है, या पैर के निशान, या तो वो चीज होती है तो उसके ऊपर जादू टोना होता है। या उसके स्थान पे हम जा सकते हैं, मान लो कि कोई चीजें तांत्रिक से तैयार करवाई और वो किसी के घर में जाकर के खड्डा खोद करके उसमें दबा दी है वो चीजें। या कोई नया निर्माण हो रहा है, मकान बन रहा है, उस मकान के अंदर चलते काम के अंदर वो चीजें, कोई पत्थर तैयार करके तांत्रिक के द्वारा, और वो वहां पे फेंक दिया और वो पत्थर उस काम के अंदर लग गया, उस मकान के अंदर। तो वैसे मतलब कि ये ब्लैक मैजिक चलता है। या किसी चीज में खिला दिया, कुछ मिठाई के अंदर, किसी प्रसाद के बहाने, या कोई कुछ भी चीजें मतलब कि करके अगर इंसान को खिला दिया। अच्छा, जैसे वो एक मूवी आई थी ना हमारी, वो कौन सी थी, अजय देवगन की और आर माधवन की, इसमें वो कुछ शैतान मूवी, हाँ, उसमें कुछ खिला के, उसमें लड्डू खिलाया जाता है उस लड़की को, तो उसका तो कोई रिश्ता ही नहीं था ना, उसका कोई उसके साथ में संबंध नहीं था, वो जो इंसान था वो अलग ही था, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर वशीकरण कर दिया उसने, और वो पूरी उसकी कमांड मानने लगी, जैसा वो बोल रहा है वैसा वो कर रही है। वो बोल रहा है पापा को थप्पड़ मार दे, तो पापा को थप्पड़ मार रही है। तो ये रियल है, ऐसा हो सकता है कि किसी को कुछ खिला दिया तो हाँ, तो अगर किसी को कुछ खिला दिया तो वो उसके अधीन हो जाएगा पूरा। तो ये जो खिलाया जाता है, इस पे तंत्र किया जाता है, उस पे, उस मिठाई पे तंत्र होता है। वो कितने दिन का प्रोसेस होता है? वो ये प्रोसेस होता है 7 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है, ठीक है। 7 दिन और 21 दिन का प्रोसेस होता है। उसमें मतलब कि वशीकरण के जितने भी पावर्स होते हैं वो उस मिठाई के ऊपर छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, कि भाई किसी व्यक्ति के ये मिठाई खिलानी है और किसके ऊपर ये चीजें, तो दोनों का उसमें एनर्जी कनेक्ट करके वो चीजें उसके अंदर डाली जाती है। फिर वो मिठाई अगर उसी पुरुष को, वो दूसरे पे काम नहीं करेगी, वो जिसके लिए तैयार की जाती है उसको ही वो अगर मिठाई खिलाएंगे हम, तो वो जैसे ही उसके शरीर में पहुंचती है वो चीजें, तो वो उसके बॉडी के कतरे कतरे में, खून में, वो चीज जो काला जादू होता है, वशीकरण होता है, वो उसके शरीर के खून में फैल जाएगा। और वो जैसे जैसे उसके बॉडी में जाता रहेगा, वैसे वैसे उसका असर, उसका प्रभाव उसको दिखता रहेगा। तो जैसे मान लो कोई तो प्रसाद के रूप में भी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कोई घर आए कि भैया लड्डू का डिब्बा है, दिवाली की मिठाई है, इस तरह भी कर सकता है। सो अगर हमें कोई ऐसा, मान लो नॉर्मल पीपल भी देने लगे, तो हमें उससे बचाव के लिए कुछ करना चाहिए? बचाव के लिए उसके लिए यही है कि जो नमक होता है और लाल सरसों, उसको एक लाल कपड़े में, अगर कोई भी गेस्ट घर में आता है तो मिठाई भी लेके आता है, हम किसी पे विश्वास तो नहीं कर सकते, तो उनका एक तोड़ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई घर में ऐसी चीज लेके आता है तो नमक और राई, 1 चम्मच नमक लेना है, 1 चम्मच राई लेनी है, जो लाल सरसों बोलते हैं, लाल हो या पीली हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लाल कपड़े के अंदर वो पोटली बना करके और उसको उस मिठाई के डिब्बे के अंदर रख करके उसको छोड़ दे 1 से आधा घंटा, ठीक है। फिर उस सरसों को उठा करके अपने घर की दहलीज से बाहर उसको, उस पोटली को फेंक दे, फिर वो मिठाई खा सकते हैं। जो तंत्र होगा वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। नमक और जो लाल सरसों होती है उसमें नेगेटिव एनर्जी को वो चीज खींच लेती है, खत्म कर देती है। तो ये करने से वो चीज है वो शुद्ध हो जाएगी, उसके ऊपर तंत्र होगा, वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, वो चीज फेंक दो बाहर, तो वो खा सकते हैं। सो उम्मीद है आज आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं काफी कुछ एक्साइटेड हूँ कि आप जल्दी ये पॉडकास्ट देखेंगे, कमेंट करेंगे, डीएम करेंगे अपने आने वाले सेशन में कंटेंट टॉपिक्स रखने के लिए। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी पॉडकास्ट के साथ, और अपने अपने सवाल सब लाइन से हमें भेजते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जो सवाल है वो भी हम जरूर कवर करें। धन्यवाद। आपने सारी वीडियो देखी और आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी, तंत्र, ब्लैक मैजिक, वशीकरण या सटकर्म से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, या कोई ऐसी समस्या से कोई पीड़ित हो, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट मेरे से कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी आप ले सकते हो। धन्यवाद।